मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जेफरीज की रिपोर्ट आई है टेलीकॉम सेक्टर पर और वो कह रहे हैं कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में टेलीकॉम रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 16% रही साल दर साल। भारती एयरटेल और जियो ने फिर से मार्केट शेयर गेन किया है और अगर आप बात करें आगे की ग्रोथ की यानी कि Q2 से थोड़ी ग्रोथ धीमी हो सकती है, ऐसा जेफरीज का मानना है और क्योंकि टैरिफ हाइक्स नहीं है वो कह रहे हैं। वहीं एयरटेल ने Q1 में 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप देखें तो ग्रोथ दिखाई है, मतलब बिना टैरिफ हाइक के भी डबल डिजिट ग्रोथ संभव है, ऐसा जेफरीज मान के चल रहे हैं। और वोडाफोन की बात करें तो वो कह रहे हैं कि अगर डेट रेज नहीं कर पाई कंपनी और कैपेक्स स्लो किया तो एयरटेल और जियो वोडाफोन के मार्केट शेयर और खींच लेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा वोडाफोन के लिए। तो निष्कर्ष ये है कि जेफरीज का कहना है कि उनको भारती एयरटेल और हेक्साकॉम टेलीकॉम स्पेस से पसंद आ रहा है। रिलायंस की बात की यतिन जी ने, रिलायंस पर भी 2 ब्रोकरेजेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। जेफरीज ने रिलायंस को खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस 1670 का रख दिया है। इसके अलावा इसके अलावा भी एक रिपोर्ट है और वो भी जेफरीज की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट हाइलाइट्स के ऊपर, वो भी कह रहे हैं आप रिलायंस को खरीद सकते हैं। 1670 तक के टारगेट्स आए हैं उनकी तरफ से। जेफरीज कह रहे हैं जियो और रिटेल में कैपिटलाइज कॉस्ट्स बढ़ी है, कंसोलिडेट कैपेक्स जो है लगभग वो स्टेबल है। जियो और रिटेल का कैपेक्स घटा है, फ्री कैश फ्लो में सुधार, लेकिन नेट डेट जो है वहां पे आपको हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पॉजिटिव क्या है तो जेपीएल का थर्ड पार्टी रेवेन्यू 5 गुना बढ़ा है, जियो ने मजबूत फ्री कैश फ्लो दिखाया है और फ्यूचर प्रायोरिटीज की अगर आप बात करें तो जियो होम ब्रॉडबैंड प्लस एंटरप्राइज सर्विसेज पे फोकस दे रही है। रिटेल में आप देखिए ग्रोथ प्लस एफएमसीजी सेक्टर पर फोकस है, ऑयल टू केमिकल जो कि इनका रिन्यूएबल सेक्टर है उस पर फोकस बढ़ाएगी कंपनी। तो फिलहाल रिलायंस और टेलीकॉम स्पेस पे ये रिपोर्ट। बिल्कुल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एक बार सर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, आपने सही कहा, और वो कह रहे हैं कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में आप देखें तो बीपीसीएल, आईपीसीएल, आईओसीएल ने मिलकर करीब 23,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। कंपनियों ने 16,600 करोड़ कैश इनकम बनाई है और 36,500 करोड़ कर्ज घटाया है। अब रूस से सस्ता तेल लेना जारी है कंपनियों का, $2 से $3 यानी कि लगभग 166 से लेके 250 रुपए प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है रूस से तेल। बीपीसीएल का 35% तेल रूस से आएगा और एचपीसीएल की अगर बात करें तो 13%। मार्जिन के मोर्चे पर बात करें तो बीपीसीएल का मुनाफा 830 रुपए से लेकर 1245 रुपए प्रति बैरल का रहा है, यानी कि 2 गुना एवरेज से। एचपीसीएल ने भी खर्च अपना घटाकर फायदा बनाया है, लेकिन आईओसीएल इसमें थोड़ा पीछे रह गया है, इसलिए उनकी जो प्रेफरेंस है आप देखें तो बीपीसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इसके अलावा लास्ट में उनको आईओसीएल अच्छा लगता है। डिजिटल मार्केट में अभी भी जंग जारी है, प्राइवेट कंपनियां ज्यादा डिस्काउंट और बेहतर सप्लाई देकर ओएमसीज को चुनौती दे रही हैं, ऐसा मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं। और एलपीजी पर होने वाला घाटा सरकार ने लगभग 250 रुपए प्रति बैरल तक का उठाया है। तो ये एक रिपोर्ट है, प्रेफरेंस जो है इनकी बीपीसीएल और एचपीसीएल है। पहले सिटी की रिपोर्ट आई है स्टील सेक्टर पर और वो कह रहे हैं सरकार ने अगले 3 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश की है। इससे इंपोर्ट्स कंट्रोल में रहेंगे और ऑलरेडी अगर आप देखिए अप्रैल से जुलाई का आंकड़ा तो इंपोर्ट्स 40% गिर चुके हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इससे डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सिटी कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी हॉट रोल्ड कॉइल्स की प्राइसेस आप देखें तो पहले से ही इंपोर्ट प्राइसेस के बराबर है ड्यूटी मिलाकर। और इंडस्ट्री ने तो 25% ड्यूटी की मांग की थी पर उतना आता हुआ दिखा नहीं, तो जो फायदा होता हुआ दिख रहा था अब वो रियलिटी में नहीं नजर आएगा। इन सिंपल वर्ड्स इंपोर्ट कंट्रोल्स में रहेंगे, लेकिन स्टील प्राइसेस में कोई अपसाइड है नहीं, तो इमीडिएट बूस्टर स्टील स्टॉक्स पर नहीं आपको देखने को मिलेगा।